नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन पांडे आपका स्वागत करता हूं अभिनव की संस्कृत पाठशाला में। क्षमा चाहूँगा, पिछले कुछ दिनों से व्यक्तिगत कारणों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। बातों में समय न गवाते हुए हम वापस अपने विषय पे आते हैं। पिछले श्लोक में आपने जाना था कि देवकुलिक भरत से बोलता है कि तुमने दशरथ की प्रतिमा के बारे में क्यों नहीं पूछा, है ना? अब उसके आगे का विषय हम पढ़ते हैं। आर्य, हे आर्य, ये भरत ने कहा है, ठीक है। इसका देवकुलिका कहता है, आर्य इति इक्ष्वाकुकुल कलापः खलु अयम् कच्चित् कैकेयी पुत्रो भरतो भवान ननु। आर्य इस शब्द का प्रयोग तो वार्तालाप के प्रसंग में इक्ष्वाकु वंशियों की परंपरा है। कचित आ कैकेयी पुत्रो भरतो, क्या आप कैकेयी के पुत्र भरत हैं? भरतः अथ किम दशरथ पुत्रो भरतः अस्मि ना कैकेय्याः। और क्या और क्या मैं वही दशरथ पुत्र भरत हूं, किंतु कैकेयी का पुत्र भरत नहीं। यहाँ पे कैकेयी के प्रति जो माता के प्रति जो पुत्र का अनुराग होता है वो समाप्त दिखाई दे रहा है। देवकुलिकः तेन ह्यपच्छे भवन्तम्। अच्छा, ऐसा है तो फिर जाने की अनुमति चाहता हूं, है ना। ह्यपच्छे भरतः तिष्ठ शेषम अभिधीयताम्। ठहरिए, और भी जो शेष है, अभी आपने जो बातें बताई उसके बाद का भी मुझे बताइए, अवधान कराइए। और भी जो शेष है वो कहो। देवकुलिकः का गति श्रूयताम् उपरतस्त्र भवान दशरथः सीधा लक्ष्मण सहायस्य रामस्य वनगम प्रयोजनम न जाने। अब तो बच अपने मन में ही कहते हैं, का गति मतलब क्या ही कहूँगा, मैं कैसे कहूँ, अब तो बच नहीं पाऊंगा क्योंकि अब राजकुमार ने आदेश कर दिया है। तो कहता है, श्रूयताम, सुनिए, ऊपर तस्त्र तत्र भवान, है ना। जो महाराज हैं, दशरथ महाराज हैं, वह तो ऊपर गामी हो गए हैं, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। सीता लक्ष्मण सहायस्य, सीता और लक्ष्मण के साथ, रामस्य, राम को वनगमन प्रयोजनम न जाने। सीता लक्ष्मण के साथ राम वन गमन कर गए हैं, इसका प्रयोजन मुझे नहीं पता। भरता कथम कथम, कैसे? भरत कह रहे हैं, ऐसा कैसे? आर्यो अपि वनम गता, आर्य भी वन को प्रस्थान कर चुके हैं, वन को चले गए हैं। इससे भरत के अंदर क्या हुआ? द्विगुणम मोह उपगता। अब पहले तो पिता की मृत्यु के बारे में सुना, इन्हें राम के बारे में नहीं पता था। अब इन्हें राम के वनगमन का पता चल गया, जिसमें सीता और लक्ष्मण साथ में हैं। देवकुला कुमार क्षमास्वसी समास्वसी, कुमार धैर्य रखें, धैर्य रखें। भरत शव अश्वस, अपनी सांस को संयमित करते हुए, अयोध्याम अटवी भूताम पित्रा भ्राता च वर्जिताम पिपासार्तो अनुधावामी क्षीणतोयाम नदीमिव। ये बहुत सुंदर श्लोक है ना। इस श्लोक को बड़े ध्यान से देखिएगा, ये बहुत सुंदर श्लोक है। भरत का सारा दुख इस श्लोक में दिखाई देगा आपको। पहला श्लोक ऐसा मिलने वाला है जिसमें भरत का दुख, इससे पहले जब उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बारे में सुना था तो उस समय उनका एक दुख का प्रकार अलग था, किंतु जब राम का सुन रहे हैं तो उससे उनके दुख की जो पराकाष्ठा है वो यहाँ पे दिखाई देगी। पहले सामान्य अर्थ देख लेते हैं। अयोध्याम अटवी भूताम, है ना। अयोध्याम अटवी भूताम, अटवी भूताम मतलब होता है अरण्य के समान, है ना। अटवी भूताम का मतलब होता है अरण्य के समान, यानी जंगल के समान। किसके समान? जंगल के समान, है ना। अयोध्याम अटवी भूताम पित्रा भ्राता च वर्जिताम, और पिता और भ्राता से रहित। पिपासार्तो अनुधावामी, अगर मैं वहां प्रवेश भी करता हूं या जाता भी हूं तो ऐसा महसूस करूंगा जैसे क्षीणतोयाम नदी में, जैसे कोई बहुत जन्मों का प्यासा पानी की तलाश में भटकता रहता है, नदी की तलाश में भटकता रहता है। शब्दशः इसका अर्थ अगर हम देखने जाएं तो पिता और भाई से शून्य, अटवी भूतम अरण्य के समान, जंगल के समान, अयोध्या में मैं व्यर्थ को दौड़ता हुआ पाऊंगा। किस प्रकार? उस प्रकार जिस प्रकार कोई पिपासार्थ, प्यासा, अनुधावामी दौड़ता है
क्षीणतोयाम, है ना, मरुस्थल में कोई ऐसी नदी जो कि सूख गई हो, उसकी तलाश में। अब हम इसमें देख लेते हैं कि हमारे लिए इसमें कौन कौन से व्याकरणिक कार्य हैं। तो सबसे पहले तो ये अनुष्टुप छंद की रचना है ना, ये आप सबको पता चल गया होगा, छंद को देखते ही समझ गए होंगे। और दूसरी चीज इसमें एक आया है ना कि पिपासार्थो अनुधावामी नदीम इव, तो यहाँ पे इव की यथा, इव मतलब यथा या जैसे, ये अगर इव की विवक्षा है तो सीधा सीधा प्यासे से भरत की उपमा की जा रही है। भरत अपनी खुद की उपमा एक प्यासे से कर रहे हैं, तो अलंकार हो गया हमारा उपमा अलंकार। अब इसके अलावा एक शब्द है हमारा क्षीणतोयाम, है ना, क्षीणतोयाम, क्षीणम तोयम और यस्याह सा, स्त्रीवाची है यस्याह सा। अब यस्याह सा आ गया तो इसकी व्याख्या में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास। अब आगे बढ़ते हैं। आर्य विस्तर श्रवणम में स्थैर्यम उत्पादयति तत् सर्वमन अवशेषम अभिधीयताम, है ना। आर्य इस विषय में मैं इस विषय में विस्तृत विवरण, है ना, विस्तार से श्रवणम सुनने का मेरा मन कर रहा है। तो आप इसका चूंकि अगर आप इसको विस्तार से बता देंगे तो मेरे मन को स्थिरता प्राप्त हो जाएगी। स्थैर्यम उत्पादयति, है ना, मेरे मन में स्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। अतः आप ततः सर्वमन से अवशेष जितनी भी बातें और रह गई हैं वो मुझे पूर्ण रूप से कहिए। देव को लिखा श्रूयताम तत्र भवता राज्ञा विश्च्यमाने तत्र भवति रामे भवतो जनन्य अभिहितम किल, ना कह रहे हैं अच्छा सुनिए। अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। जब पूज्य राम का आपके पिता महाराज तत्र भगवान महाराज यानी कि महाराज दशरथ अभिषेक कर रहे थे, उस समय जनन अभिहितम किल, उस समय आपकी माता ने कहा भरत तिष्ठ, अच्छा ठहरो। उस समय इनकी माता ने कहा तो उस पे भरत कहते हैं अच्छा आप ठहरिए, रुकिए। अब भरत यहाँ पे खुद से अपना संकल्पित करते हैं या एज्यूम करते हैं कि वो उनकी माता ने क्या कहा होगा कि तम स्मृत्वा शुल्क दोषम भवतु मम सुतो राज्यते अभिहितम, है ना, राजेति अभिहितम तद्वैरेणा अश्वत् सत्या व्रजसुत वनमित्यार्यो अपि अभिहितः तम दृष्ट्वा बद्धचीरम निधनं सदृशं राजा ननुगतः पात्यन्ते दिक्प्रलापा ननुमयी सदृशाः शेषाः प्रकृतिभिः, है ना। अब इस श्लोक को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा जुकाम की वजह से गला साफ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अवरोध भी बीच बीच में आ रहा है। सबसे पहली बात तो इसमें है हमारा सुवदना छंद। कौन सा छंद है? सुवदना छंद। पहले ही बता चुके हैं, इससे पहले भी हमें एक सुवदना व्रत प्राप्त हुआ है, ये सुवदना छंद है। अब इस पहले इसका अर्थ देख लीजिए, उसके बाद हम इसमें व्याकरणिक कार्यों को आराम से देख लेंगे, है ना। तो भरत खुद से एज्यूम करके कहते हैं कि तम स्मृत्वा शुल्क दोषम भवतु मम सुतो राज इति अभिहितम। तम स्मृत शुल्क दोष, फिर से आ गया शुल्क, है ना। अब शुल्क कहाँ का है? विवाहकालीन शुल्क, यानी विवाह के समय जो शर्त रखी थी कैकेयी ने राजा दशरथ से, जो कि सर्वथा दोषपूर्ण थी, दोषपूर्ण, है ना। दोषम बोल रहे हैं ना यहाँ पे, शुल्क दोषम, दोषम बोला है इन्होंने। तो विवाह के समय जो कैकेयी ने शर्त रखी थी, शुल्क रखा था, जो कि दोषपूर्ण था, उसका स्मरण करके, उसी को स्मरण करके मम सुतो, मेरा पुत्र, है ना, राजेति, अभिहितम मतलब कहा। अभिहितम यहाँ पे जो शब्द है कई बार आएगा, अभिहितम मतलब कहना या कहा, अभिहितम मतलब कहा, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभिहितम यहाँ पे भी, अभिहिता यहाँ पे भी, है ना, कहा होगा, है ना। तो उस कैकेयी ने कहा होगा कि मेरा पुत्र राज्य का अधिकारी होगा, है ना। तब महाराज ने अपने धैर्य को इस प्रकार से वरदान
इस प्रकार का चूंकि बड़े पुत्र बड़े पुत्र का राज्याभिषेक होना चाहिए और उस लीक को हटाकर, है ना, उसके बाद जो दूसरे नंबर का पुत्र है उसको राज्य, तो इस चीज को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया होगा कि आश्वस्त कर लिया होगा कि हाँ ठीक है। इस पर भी उसने हे सुत, मतलब माता के लिए बोल रहे हैं कि व्रज सुन, व्रज मतलब छोड़ना, व्रज मतलब छोड़ना। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण श्लोक है, इसलिए मैं इसका शब्द से कुछ कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं उनको बता रहा हूँ आपको। व्रज मतलब छोड़ना या त्यागना। तो बोला होगा कि सुनो सुत, किससे बोला होगा? राम से बोला होगा। वन इति, तुम वन को जाओ, ऐसा राम से कहा होगा। तम दृष्टवा, है ना, तम दृष्टवा, ऐसी, तदंतर, दृष्टवा बद्ध चीरम। अब किसने देखा होगा उनको बद्ध चीर यानी वल्कल वस्त्रों में? किसने देखा होगा? ऑब्वियस सी बात है, राजा ने। राजा, राजा कौन है? दशरथ, उन्होंने देखा होगा इनको। तो राजा दशरथ ने उनको वल्कल वस्त्रों में देखकर निधनम सदृशम, मृत्यु के समीप या मृत्यु को प्राप्त करना, गतः, मृत्यु को प्राप्त कर लिया होगा। पात्यंते दिक् प्रलापा, है ना। अगर ऐसा है तो संपूर्ण जो सदृशा शेषा प्रकृति भी मतलब जनता, हमारे पूर्वासी, समस्त पूर्ववासी या जनता जो प्रजा है मेरी, वो मुझे कैसी देख रही? धिक्कार से देख रही होगी, मुझ पर ही धिक्कार करेगी। और अगर ऐसा वो कर रही है तो वह उचित ही है। यह है भरत का राजधर्म। भरत इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर इस चीज को स्वीकार करने में उन्हें सिंहासन का लालच नहीं है, उन्हें यह है कि अगर ये व्यवहार धर्मच्युत है, माँ के द्वारा किया हुआ यह व्यवहार धर्मच्युत है और इसकी वजह से मेरे पिता के प्राण गए हैं, तो अवश्य ही संपूर्ण प्रजा मेरे ऊपर धिक्कार कर रही होगी। और अगर प्रजा यह धिक्कार का व्यवहार मेरे ऊपर करती है तो यह उचित है, अनुचित नहीं। अब हम इस श्लोक में जो हमारे व्याकरणिक कार्य हैं उनको देख लेते हैं। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें स्वधनावृत्त है ना। स्वधनावृत्त के बाद आते हैं, पहला शब्द है हमारा शुल्क दोषम। कौन सा शब्द है? शुल्क दोषम। इसका है शुल्कस्य दोषम, शुल्क का दोष ना, शुल्कस्य दोषम। यहाँ पे हमारा समास है षष्ठी तत्पुरुष समास, ठीक है। दूसरा हमारा न सदृशम, न सदृशम, ये हमारा न सदृशम। इसमें हमारा नई तत्पुरुष समास, इसमें हमारा नई तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? नई तत्पुरुष समास। फिर अगला शब्द है हमारा बद्धचीरम। शब्द है बद्धचीरम, है ना। बद्धः चीरः एन सह, है ना। अब ये वल्कल वस्त्र हैं जिसके, तो किसके लिए बोल रहा है? ये राम के लिए बोल रहा है। तो यस एन सह मतलब जिनके हैं तो वो हो गए राम, तो बहुव्रीहि समास, है ना, बहुव्रीहि समास, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम इसमें और भी थोड़ा सा देखना चाहें तो जैसे एक है आपका ये राज्य, है ना, तो इसमें है सबसे पहले तो हमारा हो गया शब्द राजा, फिर इति, फिर अभिहितम, है ना, राजा इति अभिहितम, है ना। अब इन शब्दों में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी गुण संधि है राजा और इति के बीच, और इति के ई और आ से या, तो यहाँ पे हमारी यण संधि है ना। संपूर्ण आपको प्रतिमा नाटक में संधि कार्य जगह जगह मिलेगा। अधिकतर संधियां हमारी जो हैं वो स्वर संधि से हैं, बाकी कुछ संधियां हैं जो विसर्ग और व्यंजन संधि से जुड़ी हुई हैं। चलिए अब विषय को आगे बढ़ाते हैं। नेपथ्य में अब चूंकि उससे पहले भरत क्या कहते हैं, मतलब श्लोक बोल के, और भरत मूर्छित हो जा रहे हैं हमारे, हमने जो पिछला श्लोक पढ़ा अभी, है ना, उसमें। अब नेपथ्य में यानी कि पीछे से आवाज आती है, उत्सरत आर्याः उत्सरत,
सज्जनों हटो हटो, हटिए, रास्ते से हटिए। देवकुली कहा, देवकुलिक विलोक्य देखकर बोलते हैं, अरे काले खलु आगता देव्यः पुत्रे मोहम उपागते हस्तस्पर्शो हि मातृणाम जलस्य जलांजलि, है ना। अब देखिए इस श्लोक के माध्यम से देवकुलिक के द्वारा यह श्लोक कहा गया। मंच पे भरत मूर्छित हैं, अचेत अवस्था में हैं, और देवकुलिक बताना चाह रहे हैं कि मंच पे अब किसका आगमन होने वाला है। तो कह रहे हैं ना देव्या, यानी कि देवियों का। अब देवियां कौन है? 3 देवियां हैं, है ना, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। ठीक है, तो उनके आगमन की सूचना इसी श्लोक में उन्होंने दे दी। तो इस श्लोक का साधारण सा अर्थ है, कह रहे हैं कि काले खलु आगता, मतलब अभी भरत बेहोश हुए हैं, मूर्छित हुए हैं, और समय से ही यह देवियां आ चुकी हैं, और इनका आना ठीक भी है। खलु मतलब अच्छा है। क्यों ठीक है? हस्तस्पर्शो, है ना, माता के हाथ का स्पर्श, हस्तस्पर्शो जलांजलि के मातृणाम, है ना, माता के हाथ का स्पर्श जल अंजलि, जल अंजलि मतलब पानी, जैसे हम अंजलि में पानी लेते हैं ना हाथ में, तो वैसे ही जल की अंजलि के समान है माता का स्पर्श। अब जब कोई अचेत हो जाता है तो हम उसके मुंह में पानी डाल के उसको उठाते हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि माता के हाथ का स्पर्श बालक के लिए या पुत्र के लिए, है ना, पुत्र के लिए किसके समान है? जलांजलि। अच्छा, यहाँ पे अनुष्टुप है, छंद हमारा अनुष्टुप है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं, ये सब आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि अनुष्टुप छंद है। इसके अतिरिक्त अगर हम विषय वस्तु की बात कर लें तो अलंकार इसमें 2 हैं, है ना, इसमें 2 अलंकार हमें प्राप्त हो रहे हैं। एक तो हमें अर्थांतरन्यास मिल रहा है ना, एक तो हमें अर्थांतरन्यास मिल रहा है, और दूसरा हमें निदर्शना भी प्राप्त हो रहा है ना, 2 अलंकार प्राप्त हो रहे हैं। तो संभवतः ही ये पूछे, और आप अपने लिए नोट्स में अपने बना सकते हैं कि अर्थांतरन्यास और निदर्शना दोनों यहाँ पे प्राप्त हैं। इसके अलावा खलवागता, है ना, मैंने पहले ही शब्द तोड़ दिया था, इसमें यण संधि है। इसके अलावा मातृणाम जलस्य, मातृणाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का वचन है, सॉरी षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन है मातृणाम, ऑब्वियसली बात है, तीनों माताओं के बारे में बोल रहा है। जलांजलि, है ना, ये जलस्य अंजलि, है ना, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि षष्ठी तत्पुरुष समास है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है हमारा ये शब्द मातृणाम। इसी प्रकार हस्तस्पर्शो, हस्तेन, है ना, स्पर्शः, छात्रों को समझ में आ गया हो गया। हस्तेन मतलब तृतीया तत्पुरुष, ठीक है। बाकी जैसे मोहम उप आगते, है ना, यहाँ पे संधि है हमारी, उप और आगते, उपागते, दीर्घ संधि। तो छोटी मोटी चीजें हैं, आप ध्यान दें, विशेष चीजें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए विषय पे आगे चलते हैं। सुमंत्रः ततः प्रविशति देव्यः सुमंत्रश्च, ना, देवियां बताया ना कि देवियों का आगमन होने वाला है मंच पे। साथ में कौन आ रहा है? सुमंत्र भी आ रहे हैं, साथ में हमारे सुमंत्र भी आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? सुमंत्र, जो कि मंत्री हैं। सुमंत्र आते हैं साथ में। अरे सुमंत्रः इतो भवत्यः, इधर आइए देवियां, इधर आइए, मतलब रास्ता दिखा रहे हैं। इदं ग्रहं तत् प्रतिमा नृपस्यनः समुक्षयो यस्य स हम्यो दुर्लभा अयंत्रितैः प्रतिहारिकागतैः बिना प्रणामं पथिकैरुपास्यते, पथिकैः उपास्यते, है ना, पथिकैः उपास्यते। कह रहे हैं देवी इधर आइए, इधर आइए। अब पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। साधारण अर्थ है, हालांकि ये साधारण अर्थ भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये हमें प्रतिमा ग्रह के उद्देश्य के बारे में बता रहा है।
है ना। पहले के राजा जो भी काम करते थे उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य निहित होता था। तो ये प्रतिमा ग्रह के उद्देश्य को बताने वाला मंत्र सॉरी श्लोक है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि इसका अर्थ भी थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। कह रहे हैं कि जिसकी ऊंचाई इदम गहम तत् प्रतिमान रपस्यना समुच्चयो यस्य, है ना, जिसकी ऊंचाई, जिनकी ऊंचाई दुर्लभ यानी बहुत ऊंची देखा जाए तो है ना, जिनकी ऊंचाई राजप्रसादों यानी महलों से भी अधिक है, यह वही इदम, है ना, इदम मतलब यह वही ग्रह है, यह वही ग्रह है, यह वही जगह है प्रतिमान रपस्यना, है ना, जहाँ महाराज की प्रतिमा को रखा गया है। यह महाराज की प्रतिमा के लिए निवास स्थान बनाया गया है, जहाँ पे अयंत्रितई प्रतिहारिका गतई, बिना रोक टोके के, अयंत्रितई मतलब बिना रोक टोक के, प्रतिहारि गतई, है ना, जो मतलब आने वाले जो क्या कहते हैं पहरेदारों की आज्ञा, प्रतिहारियों की अपेक्षा नहीं की जाती, बिना प्रणाम पथिकई ही, है ना, पथिक जो हैं, जो राहगीर हैं, वो बिना प्रणाम किए अथवा उपासना किए निवास करते हैं या आराम करते हैं, है ना। यह वह एक बार सीधा सीधा देख लीजिए, सुन लीजिए, मतलब जिसकी ऊंचाई राजप्रसादों से भी अधिक है ना, समुक्षयो यशसा हमें दुर्लभा, महलों से भी उन्नत ऊंचाई वाले प्रतिमा नृपस्य मतलब राजाओं की प्रतिमा को रखा गया है, राजा दशरथ की प्रतिमा के लिए रिसेंटली ही। तो अयंततई यानी कि रोक टोक नहीं है, प्रतिहारिकागत ही मतलब प्रतिहारियों के द्वारा भी कोई रोक टोक नहीं की जा रही है, बिना प्रणामम ना, बिना प्रणाम किए, पथिक ही उपासते, पथिक रुकते हैं, है ना, यात्रियों के द्वारा यहाँ पे विश्राम गृह की तरह इसका प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं इसमें हमारे लिए व्याकरणिक कार्य। व्याकरणिक कार्य से पूर्व सबसे पहले तो ये हमारा वंशस्थ छंद है, क्षमा चाहूंगा, ये हमारा कौन सा छंद है, वंशस्थ छंद, है ना, वंशस्थ छंद है। अच्छा, वंशस्थ का लक्षण आप सबको पता है, पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा से बता दे रहा हूँ, जतऊ तू वंशस्थ मुद्रीतम जरऊ, है ना, ये तो हो गया वंशस्थ छंद। इसके अतिरिक्त हमारा ये शब्द है प्रतिमा नृपस्य, शब्द है प्रतिमा नृपस्य, प्रतिमा, है ना, प्रतिमा एव नृपः यस्मिन, यस्मिन आ गया, तो यस्मिन से ये सबको समझ में आ गया होगा कौन सा समास बनेगा अब, बहुव्रीहि, है ना, बहुव्रीहि समास बन गया। इसके अतिरिक्त सॉरी पथिकैः उपास्यते, पथिकैः उपास्यते विसर्ग संधि है यहाँ पे, अयंत्रितैः न यंत्रितैः, तो ना आ गया तो फिर नई तत्पुरुष समास, है ना। इसके अलावा हमेशु दुर्लभ, यहाँ पे हमारा सप्तमी तत्पुरुष समास हो गया। अप्रतिहारिका गतई, है ना, प्रतिहारियों के बिना तो अप्रतिहारिकेण, हारिकेण आगतैः, यहाँ पे केण है, तत्पुरुष समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। अब सुमंत्र प्रतिमा ग्रह के बारे में बताते हुए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कोई पड़ा हुआ है तो बोलते हैं ना खलु प्रवेष्टव्यम, अभी प्रवेश मत कीजिए। कहते हैं अयम ही पतितः को अपि वयसस्त इव पार्थिवः, उसमें देव को लिख करते हैं पर शंकामलम कर्तुम गृह्यताम भरतो हेयम, अर्थात सुमंत्र कहते हैं कि देवियों इस मंदिर के भीतर मत आइए, यहाँ पर कोई अयम ही पतितः, यहाँ पर कोई
पतित मतलब गिरा हुआ है, कोपी कोई, वयसस्थः मतलब युवावस्था का व्यक्ति, तो उसी में देवकुलिक कहते हैं पर शंकामूलम कर्तुम गृह्यता भरतो हयम। शंका करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, यह भरत है। कौन है? भरत। अब इस श्लोक में हम देख लेते हैं। पहली चीज तो ये अनुष्टुप छंद है ना। दूसरी चीज यहाँ पे एक शब्द है हमारे पास वयसस्थ, ये वयः और अस्थ, तो यहाँ पे संधि हुई तो वयसस्थ हुआ। वयसस्थ में भी अगर आप देखें तो वयसी स्थितः है ना, ये इसका समास विग्रह बनेगा। और वयस स्थितः आयु में स्थित तो सप्तमी तत्पुरुष, यहाँ पे समास हो गया हमारा सप्तमी तत्पुरुष। इसके अलावा पर शंकामलम है ना, तो परस्य शंका, पर शंका यहाँ पे शब्द है परस्य शंका, परस्य शंका में षष्ठी तत्पुरुष समास है ना। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो ह्यम, हीधन, हीधन अयम, कहते हैं ना कि देवकुलिक कहता है, पुजारी जो रहता है कि शंका करने की जरूरत नहीं है, यह तो ही अयम, भरत ही, तो यहाँ पे ई को या हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देव्यः जो देवियां हैं तीनों की देव, हा जात भरत, हे पुत्र भरत, भरतः किंचित समास्वस्य आर्य, भरत श्वास लेते हुए कहते हैं हे श्रेष्ठ, या आर्य ऑब्वियस बात है सुमंत्र को बोल रहे हैं, तो सुमंत्र कहते हैं जयतु महा इत्यर्थोक्ते सविसाधम अहो स्वर सादृश्यम मन्ये प्रतिमास्थो महाराजो व्याहरति। कह रहे हैं कि जय तुम, आपकी जय हो, और विषाद के साथ कहते हैं अहो स्वर का कितना सादृश्य है, कितना समान स्वर है अपने पिता से, ऐसा प्रतीत होता है मन्ये प्रतिमास्थतो, मानो की प्रतिमा से महाराज ही पुकार रहे हो। इस चीज को समझिएगा कि यहाँ पे भरत के बोलने पे सुमंत्र को यह आभास होता है कि दशरथ उन्हें पुकार रहे हैं, इसीलिए वो जय तू महाराज बोलने वाले थे पर महा में रुक गए, क्योंकि उन्हें पता है कि दशरथ अब नहीं रहे। भरतः अथ मातृण इदानीं का अवस्था, भरत कहते हैं इस समय माताओं की क्या दशा है, सुमंत्र से पूछ रहे हैं। उसी में देवियां सामने ही सामने ही है देवियां, तो वो बोलती हैं जात पुत्र ऐसा न अवस्था, ऐसा नो अवस्था, अवगुंठम उपनयंती, उपनयन अपनयंती, क्षमा कीजिएगा, अपनयंती, अवगुंठम मतलब घूंघट, घूंघट को उठाते हुए बोलती हैं कि देखो पुत्र यही है हमारी अवस्था। सुमंत्र भवत्तः निगृह्यताम उत्कंठा, आप लोग अपने आवेग को रोकें, ऐसा सुमंत्र समझाते हैं, है ना। भरत कहते हैं सुमंत्र की ओर देखकर सर्व समुदाचार यानी सभी प्रकार का उचित आचरण सत्रिकृष्टस्तु माम सूचयति कच्चित तात मंत्रो भवान ननु, है ना। समस्त जितने भी शिष्टाचार के आचरण हैं एवं रानियों के संविधान में रहने से मालूम पड़ता है कि आप तात मंत्रो भवान ननु, आप सुमंत्र हैं, है ना। सुमंत्र की ओर देख के सुमंत्र कुमार अथ किम सुमंत्रो अस्मि, कुमार और क्या, मैं ही सुमंत्र हूँ। अन्वाश्यमानश्चिरजीविदोषः कृतप्रभावेन विडम्यमाना अहम हि तस्मिन् नृपतौ विपन्ने जीवामि शून्यस्य रथस्य सूत्यः। इसका पहले अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम इसका क्या कहते हैं व्याकरण इत्यादि कार्य जो हमारे लिए निकल के आएंगे इसमें इस श्लोक में उन्हें देखेंगे। भरत के प्रत्युत्तर में सुमंत्र कहते हैं कि हाँ मैं सुमंत्र हूँ, और उसका जो श्लोक बोलते हैं उसमें बोलते हैं कि अन्वास्यमान चिरजीव दोषा, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे लंबी आयु का दोष यानी श्राप मिला हुआ हो, कृत प्रभावेन विडम्यमाना, और ये विडम्बना भी है, कृतज्ञ ऐसा कहकर लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। अहम हि तस्मिन् नृपतौ विपन्ने, मैं राजा के मर जाने पर भी उनसे रहित जीवामि शून्यस्य रथस्य सूत्या, मतलब उस शून्य रथ का संचालक हूँ। अर्थात इसमें सुमंत्र अपने आप को अपनी चिरजीविता को दोष बता रहे हैं,
चूंकि चिरजीविता दीर्घायु होना तो अच्छी बात है, किंतु यहाँ पे उनके राजा सशरीर उपस्थित नहीं है ना, राजा का देहावसान हो चुका है और लोग जा चुके हैं। तो उस वजह से कह रहे हैं कि मैं वही अभागा हूँ, या मैं वही समझ लीजिए कि अपने आप को सुमंत्र इस समय हीन दिखा रहे हैं अपने खुद की भाषा में। अब इसमें हमारे लिए देखिए व्याकरणकार क्या हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारा उपजाति छंद है। कौन सा छंद है? उपजाति छंद है। इसका लक्षण होता है अनंतरो हरिति लक्षण भाजौ लभाजौ पादौ यदि यावु, है ना। इसके अतिरिक्त चिरजीवी दोषः ना, चिरजीवी दोषः, तो यहाँ पे चिरजीवस्य दोषैः, ये हो गया हमारा षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण। इसमें षष्ठी तत्पुरुष है, चिरजीवस्य दोषैः, चिर जीने का दोष। इसके अलावा हमारा ये अनु है ना, अनु, फिर आस है, फिर यत है, फिर शानच। ये ध्यान दीजिएगा, काफी ज्यादा व्याकरण कार्य इसमें हुआ है। अनु है, आस है, फिर यत है, और उसके बाद मान के लिए हमारा सानच प्रत्यय है ना। एक चीज तो यहाँ समझ गए, सानच प्रत्यय यहाँ से मान आया, मान शब्द आया इसमें सानच प्रत्यय से। इसके अलावा अनु के ऊपर हुआ अनुवासया, तो अनुवास्यात मान, अनुवासय मानता का लोप हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात भरत कहते हैं, भरत हा तात, हे श्रेष्ठ, उत्थाय उठकर कहते हैं, तात अभिवादन क्रम उपदेष्टुम इच्छामि मातृणाम, माताओं का क्रम से अभिवादन करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे क्रम से माताओं के बारे में बताएं। अच्छा, ये थोड़ा सा एक हास्य का विषय है कि भरत को तो अपनी माताओं के बारे में पता ही होगा, तो इनमें इन तीन माताओं में से कौन सी माता हैं, या तीनों माताएं कौन कौन सी हैं, ये तो पता ही होगा, बचपन से भरत देख ही रहे हैं। तो फिर सुमंत्र से ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो ये नाटककार का एक तरीका है सामने बैठे हुए लोगों को इस दृश्य में यह पता चले कि कौन कौशल्या है, कौन सुमित्रा है और कौन कैकेयी है, इसलिए यहाँ पे इस संवाद को रखा है। सुमंत्र बाढ़ इयम तत्र भवतो रामस्य जननी देवी कौशल्या। सुमंत्र अच्छा है, बताता हूँ। इयम यह, तत्र भवतो आपके राम की जननी देवी कौशल्या है। भरत अम्ब अनपराधो अहम अभिवादय, हे माँ मेरा प्रणाम स्वीकार करें, है ना, मैं आपका अभिवादन करता हूँ। कौशल्या जाहत निसंतापो भव, संताप से, पुत्र संताप से मुक्त हो, पिता का संताप है ना, तो कह रहे हैं निसंतापो भव। चिरंजीवी भव नहीं बोल रही हैं, दीर्घायु भव नहीं बोल रही हैं, क्या कह रही हैं? निसंतापो भव, यानी कि अपने पिता के दुख से उबरो। भरत आत्मकथम, अपने मन में आकृष्ट इवास्य मैंने, है ना, प्रकाश मैंने सबके सामने अनुग्रहीतोस्मि ततस्ततः, कह रहे हैं कि इन शब्दों से मैं उपलब्धित सा हो रहा हूं, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ, इनके मन में मेरे लिए कोई भी द्वेष नहीं है। हो सकता है कौशल्या के मन में द्वेष हो, क्योंकि कैकेयी ने राम को वनगमन के लिए बोला हुआ है, तो हो सकता है कौशल्या के मन में भी कोई द्वेष आ चुका हो, पर नहीं, वहां नहीं। प्रकाश में बोलते हैं सबके सामने, अनुग्रहीतोस्मि, अनुग्रहित हुआ। अच्छा आगे, अब आगे बढ़ते हैं। तो सुमंत्र बोलते हैं, इयम तत्र भवतो लक्ष्मणस्य जननी देवी सुमित्रा, ये जो है, ये है लक्ष्मण की जननी, लक्ष्मण की माता सुमित्रा। भरता अम माँ लक्ष्मणेनाति संध्यो अहम अभिवादये, है ना, कह रहे हैं कि मतलब माँ, मैं लक्ष्मण से सेवा के विषय में ठगा गया, आपको प्रणाम, है ना। अब इस चीज को समझने वाली बात है, यहाँ पे कह रहे हैं लक्ष्मण से सेवा में ठगा गया। लक्ष्मण से सेवा में क्यों ठगा गया? ये राम के बाद भरत दूसरे नंबर के हैं, है ना, तो अनुज भरत हुए, तो भरत को सेवा करनी चाहिए थी राम की, पर लक्ष्मण को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है यहाँ पे बड़े भाई की सेवा का, इसलिए बोल रहे हैं कि लक्ष्मण से ठगा हुआ। सुमित्रा जात यशोभागी भव, हे पुत्र यशो के यशोभाग हो, मतलब तुम यशस्वी बनो, है ना। भरतः अम इदम प्रयतिष्य, इसी यश की प्राप्ति
के लिए प्रयत्न करूँगा। अनुगृहीतोऽस्मि, अनुगृहीत हुआ। ततस्ततः सुमंत्रय्यं ते जननी, सुमंत्र ने कहा ये आपकी माता है। भरतः सरोषमुत्थाय, गुस्से से बोलते हैं, आह पापी, अरे पापनी, मम मातुश्च मध्यस्थता त्वं न शोभसे, गंगा यमुनयोर मध्ये कुनदीव प्रवेशिता। है ना। अब उनके अंदर अपनी माँ के लिए इस समय तो भयंकर रोष है। उसी रोष में वो बोलते हैं कि मम मातुश्च यानी कि कौशल्या एवं सुमित्रा, है ना। ऊपर अभी दो माताएं हैं ना, तो वहां भी माता हम कर रहे हैं। तो दोनों माताओं के मध्य में तुम शोभा नहीं दे रही हो। और किस प्रकार से शोभा नहीं दे रही हो? जिस प्रकार गंगा यमुनयोर मध्य, यानी गंगा और यमुना के मध्य कोई कुनदीव यानी गंदी नदी, कुनदीव मतलब होता है गंदला पानी, है ना, कीचड़ का पानी। तो कीचड़ का पानी मतलब कोई ऐसी नदी जो बरसाती नदी है, वो अचानक से कहीं से उपधारा बन के बह के और गंगा और यमुना के मध्य में आ चुकी है, प्रवेश कर चुकी है। तो उसी प्रकार जैसे गंगा और यमुना के मध्य में कोई कुनदीव नदी मतलब कुंदी गंदी नदी अच्छी नहीं लगती, शोभा नहीं देती, उसी प्रकार तुम मेरी माताओं के मध्य में शोभा नहीं दे रही। अब इसमें देख लेते हैं कि हमारे लिए करने के लिए क्या क्या कार्य हैं। तो पहली चीज तो ये छंद इसमें है हमारा अनुष्टुप छंद। अब बाहुल्यता अनुष्टुप छंद में प्राप्त होंगे, है ना। एक तो अनुष्टुप छंद हो गया, दूसरा सबसे पहले तो इस शब्द को देख लेते हैं, कुंदीव, है ना, कुंदीव। तो कुंदीव मतलब कुत्सित नदी। अब कुत्सित आपको पता है कि गंदी, तो कुत्सित नदी को कुनदी बोला। तो कुनदी मतलब कुनदी मतलब कुनदी, कुनदी मतलब कर्मधारय समास। और इसके अतिरिक्त गंगा यमुनयो, है ना, गंगा यमुनयो, गंगा यमुनयो में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। गंगा च यमुना च, यहाँ पे द्वंद्व समास हो गया। ठीक है। अब कैकेयी पूछती हैं, जात किम मया कृतम, पुत्र मैंने ऐसा क्या कर दिया, है ना। भरता किम कृतम इति वदसि, क्या किया यह पूछ रहे हो। वयम यशसा चीरेण आर्यो नृपो गृह मृत्युना प्रतरुदितैः कृतृष्ण अयोध्या मृगैः सह लक्ष्मण दैततनयः शोकेनाम्बः स्नुषाध्व परिश्रमैर्धिगति वचसा चोग्रेणात्मा त्वया ननु योजिता, है ना, तया ननु योजिता। सबसे पहली बात पहले इसका अर्थ देख लेते हैं सीधा सीधा। वयम अयससा, वयम मतलब हमें, है ना, सबके लिए बोल रहे हैं भरत यहाँ पे, सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहे हैं। हमें वयम यशसा, है ना, वयम यशसा चीरेण आर्यो नृपो ग्रह मृत्युना। इसमें जब उन्होंने कहा कि कैकेयी ने कि मैंने ऐसा क्या किया, तो उसी में बता रहे हैं, भरत बोल रहे हैं कि हमें अयश से, है ना, अकीर्ति से शोभित कर दिया, युक्त कर दिया। चीरेण आर्यो, आर्य को वलकल वस्त्र पहना दिए। नृपो ग्रह मृत्युना, जिन राजा को अरण्य में प्राण त्याग करने चाहिए थे उन्होंने घर में प्राण त्याग कर दिए। प्रतरुतैः कृतृष्ण अयोध्या, अयोध्या वासियों को रुला दिया। मृगैः सह लक्ष्मण, लक्ष्मण को वन में मृगों का सहचरी बना दिया, ना, मृगैः सह लक्ष्मण। दैततनया शोकेन अम्बा, ना, जिन माताओं को पुत्रों को प्यार करना चाहिए था उन माताओं को शोक से युक्त कर दिया। भाई पति की मृत्यु हो गई और पुत्र वनवास में चला गया, है ना। स्नुसाध्व परिश्रमैर दिगति, है ना, स्नुसाधु जो कुल वधु है ना, उनको तुमने परिश्रमई अधिगति, वन जाने के लिए भाई साथ में गई राम के साथ, उनको कष्टकारी बना दिया, उनको परिश्रमी कर दिया भैया, उनका जो पथ है वो कष्टकारी बना दिया। वसा चौगरेड़ आत्मा, और इतना सब करने के बाद आप पूछ रहे हो कि त्वया ननु योजिता, कि खुद ही बताओ, इतना सब जो आपने कर दिया, इतना सब करने के बाद आप ही बताओ कि आपको मैं किस प्रकार से ये बोलूं कि हे माँ, या ऐसा आपके साथ ऐसा व्यवहार ना करूं, है ना। शब्द सा अर्थ देखिए, हमें अपकीर्ति से युक्त किया, राम को वलकल पहनाया। बेचारे राजा
है ना, द्रपो, जिनको जंगल में जाकर योग इत्यादि के द्वारा अपने प्राणों का क्षेम करना चाहिए था, या क्षमा चाहूँगा, प्राण त्याग करना चाहिए था, उन्हें असमय ही गृह में मरना पड़ा, मृत्यु के शिकार हो गए वो। पशु पक्षियों समेत अयोध्या को आपने रुला दिया, लक्ष्मण को मृगों का सहचर्य बना दिया, है ना, भाई जंगल जा रहे हैं लक्ष्मण साथ में तो क्या होंगे, मृग ही तो मिलेंगे, है ना। पुत्रों को प्यार करने वाली माताओं को आपने मतलब एकदम दयावान कर दिया ना, कष्ट से भर दिया, शोक से भर दिया। साधु परिश्रमी कुलवधु को या पतोहू को वन में पैदल चलाकर खेत युक्त कर दिया। अब इतना सब आपने जो किया है, चोग्रेणात्मा त्वया ननु योजिता, आपने जो ये सब कहा किया, आप खुद बताइए मैं इसके लिए आपको क्या बोलूं। कौशल्या, अब यहाँ पे कौशल्या बोलती हैं, जात सर्व सर्व समुदाचार मध्यस्थ किम न वंदसे मातरम। क्षमा चाहूँगा, इसमें हम थोड़ा सा भी व्याकरण कार्य देखना भूल ही गए ना, श्लोक बहुत बड़ा है ना। सबसे पहले तो ये हमारा है हरणी वृत्त का छंद। हरणी वृत्त कौन सा वृत्त है? हरणी। इसका लक्षण क्या है? रस युग द्वयोर नसौ भ्रौ स्लो गौ यदा हरिण तदा। दोबारा से बोल दे रहा हूँ, थोड़ा सा आवाज़ मेरी बम्बल कर रही होगी। रस युग द्वयैर नशौ म्रौ श्लो गौ यदा हरिणी तदा, है ना। एक तो ये हरिणी वृत्त हो गया, क्लियर। दूसरी चीज इसमें है ग्रहे मृत्युना, ग्रह मृत्युना, ग्रहे मृत्युना ना, ग्रह मृत्युना। इसमें समास कौन सा हो गया? तो ग्रहे यानी सप्तमी, तो सप्तमी तत्पुरुष हो गया। कौन सा समास हो गया भाई? सप्तमी तत्पुरुष। दूसरी चीज इसके अलावा दैत तनया, है ना, दैत तनया, दैताः दैताः तनया यस्याम ताः, यानी कि बहुव्रीहि समास। कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास। इसके अलावा अधुना परिश्रमई, ये षष्ठी, अधुना अधुना परिश्रमई, है ना, ये हो गया हमारा षष्ठी तत्पुरुष। अच्छा, इसके अतिरिक्त एक और विशेष चीज है यहाँ पे क्षमा कीजिएगा, यहाँ पे ना तुल्य योगिता, तुल्य योगिता अलंकार है ना। अच्छा, तुल्य योगिता अलंकार क्यों है? जो उपमेय है ना, उपमेय उपमान में क्रिया की जब साम्यता होती है तो तुल्य योगिता होता है। कौन सा? अब क्रिया या गुण इत्यादि समान होते हैं तब उसमें तुल्य योगिता अलंकार होता है। धन्यवाद मित्रों। अब यहाँ से आगे का शेष विषय हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, ये वीडियो थोड़ा लेट हुई, थोड़ा स्वास्थ्य की व्यक्तिगत समस्याएं हैं, काफ़ी इस समय स्वास्थ्य उचित नहीं है या बहुत स्वस्थ नहीं हूँ मैं, इस वजह से ये वीडियो काफ़ी लेट आई। प्रयास करूँगा कि आगे से सतत निरंतर आपकी सेवा में वीडियो प्रस्तुत करता रहूँ। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।